अस्सलाम वालेकुम। बात करना चाहूँगी रिसेंटली जो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती जी ने बयान दिया उसके बारे में। और बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, और वो इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड कर रही हैं। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो आपको बिल्कुल नहीं बनता है कि आप जो है फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके पेश करें, उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पिक्चर को क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने बेसिकली उसमें झूठ मिला के जो है वो पेश किया और कहा कि उन्होंने जी यूनियन मिनिस्टर किरण जी के साथ फोटो खींची, और फिर उसी यूनियन मिनिस्टर ने जो है ट्वीट करा कि अचानक उमर साहब टकराए और फोटो खिंच गई। तो ये सारी जो सेंसिटिव चीजें हैं, इन चीजों के बारे में झूठ बोलना या इस तरह पेश करना कि पब्लिक में कंफ्यूजन हो, बोलना तो नहीं चाहती हूं, लेकिन इस चीज को मुनाफिक कहते हैं। और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप किसी के ऊपर तोहमत लगाएं और जब आप जानते हैं कि ये सच नहीं है। सियासत भी दायरे में अच्छी लगती है, हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, झूठ बोलें, इल्जामात लगाएं, ये शायद ह्यूमन वैल्यूज में आता ही नहीं है। देखिए, अगर पीडीपी की बात की जाए तो जितने भी हम मुसीबतों में आज हैं हम उनकी वजह से हैं। उन्होंने एक नहीं दो बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। 2019 जो हमारा हुआ यहाँ, वो उन्हीं के हाथ मिलाने की वजह से हुआ। आज जितने हमारे बच्चे नौजवान जेलों में हैं पूरे मुल्क भर के, अगर हम इन सारे चीजों के बारे में किसी को ब्लेम करें तो सीधा वो पीडीपी को ही। और फिर बीजेपी चीफ जो जम्मू कश्मीर के हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने आज थप्पा लगा दिया ये कह के कि मुफ्ती साहब जो थे वो जम्मू कश्मीर के सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे लीडर थे, क्योंकि उन्होंने ही बेसिकली हाथ मिलाया था बीजेपी के साथ। और मुझे ये भी याद है कि महबूबा जी ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर का मसला कोई हल कर सकता है वो कोई नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने हमें अपना तरीका हल करने का दिखा दिया 5 अगस्त 2019 में। पीडीपी बेसिकली क्रिएशन ही थी इस तरह की कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले के लिए एक टीम बनाया जाए। जब आज से 25-26 साल पहले ये तंजीम बनी, इसको बनाया ही इसलिए ताकि क्योंकि एनसी को एक मेजॉरिटी मिली थी, एनसी ने ऑटोनॉमी की बिल पास की थी, और शायद हुकूमत नहीं चाहती थी कि यहाँ का जो कश्मीर का जो पॉलिटिकल इशू है उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन हो। इसलिए जो है उस वक्त एक नई ये जो टीम है ये तैयार की गई थी। और अगर देखा जाए तो बीजेपी की पहली टीम जो है वो यहाँ पे पीडीपी ही है। और फिर इन्होंने बड़ा अनअपोलोजेटिकली एक बार नहीं 2 बार इनके साथ हाथ मिलाया। एक बार मुफ्ती साहब ने, फिर जब मुफ्ती साहब गुजर गए, बाजी ने कहा आई वोंट बर्न माई फिंगर्स फॉर नथिंग, माई फादर डाइड अ सैड मैन, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया हुकूमत बनाने के लिए। और बात समझने वाली ये भी है कि हुकूमत जो है वो पीडीपी ने नहीं छोड़ी, वो बीजेपी छोड़ के चली गई। पीडीपी को फेस सेविंग का मौका भी नहीं मिला उस वक्त। आज जितने भी मुसीबतों में हम हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट का रास्ता दिखाया और उसके बाद हमारे कवानीन किस तरह खत्म करने हैं उसका रास्ता दिखाया, और आज यहाँ हम फंसे हुए हैं। क्या कभी इन्होंने माफी मांगी 2016 के बारे में, या जो हमारे साथ 19 में ह्यूमिलिएशन हुई, जो हमारे साथ हर एक चीज हुई, कौन सी बर्बादी हमारे साथ नहीं हुई? क्या इन्होंने कभी जिम्मा लिया? क्या इन्होंने कभी कहा हाँ जी हमारे से गलती हो गई? नहीं। इन्होंने हमेशा बीजेपी की तारीफ की, इन्होंने हमेशा दोस्ती यारी दिखाई। इन्हीं के तंजीम में से और लोग निकले जिन्होंने नई टीमें बनाई बीजेपी के साथ। ये थी ही एक ऐसी खिचड़ी जो बनी ही थी बर्बादी के लिए। और आज जब ये दूसरे लोगों पे तोहमत लगाते हैं, मैं कहती हूँ या अल्लाह किस मुंह से लगाते हैं? थोड़ा सा तो कुछ तो आप एटलीस्ट खुद पे ही रहम कर लीजिए, ऊपर वाला भी तो देख रहा है।